चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 स्थिर वैद्युतिकी सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया है भगवत सिंह झाला जी ने और समीक्षा की है चंद्रकांता आसवानी जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान विषय में प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रथम इकाई में 1 से 4 तक पाठ सम्मिलित है, जिनसे बोर्ड में कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पाठ प्रथम में है विद्युत क्षेत्र, दूसरे में गाउस के नियम व उनके अनुप्रयोग, तीसरे में विद्युत विभव और चौथे पाठ में है विद्युत धारिता। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का क्या तात्पर्य है। स्थिर वैद्युतिकी यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों तथा इनके कारण उत्पन्न विद्युत विभवों का अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रतिदिन अनुभव करते हैं हम, जैसे तूफान या बारिश के समय आकाश में बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, सर्दी में रात के समय जब स्वेटर उतारते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चमक उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब हम किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हो और उठकर जब हम किसी धातु के हत्थे या किसी वस्तु को छूते हैं तो हमें अचानक एक हल्का सा झटका महसूस होता है। ये सभी उदाहरण हैं विद्युत विसर्जन की घटना के, और यह विद्युत उत्पन्न होती है कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण। आज के समय में ऐसे अनेक उपकरण हैं जो स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, भूकंप अभिलेखी, स्थिर वैद्युत समृद्धि इकाई। ये सभी उपकरण स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण इकाई के प्रथम पाठ विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। विद्युत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानते हैं। 600 ईसा पूर्व में यूनान में मिलेटस नामक स्थान पर दार्शनिक थैल्स ने एक प्रयोग किया। उसने अंबर, जो कि एक रेशेदार पदार्थ होता है, को ऊनी कपड़े पर रगड़ा तो उसमें सूक्ष्म वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, धूल मिट्टी के कण को आकर्षित करने का गुण आ गया। इस घटना को घर्षण विद्युत कहते हैं। ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते थे। इस प्रकार अंबर को रगड़ने के पश्चात उत्पन्न गुण को विद्युतमय होना कहा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत व विद्युतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। प्यारे बच्चों, ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है। ऐसे कुचालक पदार्थों के युग्म हैं, जैसे कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़ व ऊनी कपड़ा। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज करी और उन्हीं ने आवेश को 2 प्रकार का बताया, एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। उन्होंने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनावेश नाम दिया और रेशम के कपड़े पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश नाम दिया। प्यारे बच्चों, हम जानना चाहते हैं कि कांच की छड़ पर यह गुण किन कारणों से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु में मूलभूत कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो नाभिक में, और नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार
जितना नाभिक में धनावेश होता है उतना ही बाहर ऋण आवेश। सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, परंतु जब रगड़ने की प्रक्रिया के द्वारा या किसी भी प्रकार से पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन या तो मुक्त होते हैं या ग्रहण कर लिए जाते हैं। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो उसके ऋणावेश में कमी व धनावेश में वृद्धि हो जाने से वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाती है। अतः पदार्थों में आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को उत्पन्न करने वाला जो कारक है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इस प्रकार रगड़ने की प्रक्रिया में जो वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण उत्पन्न हुआ है उसका मूलभूत कारण है विद्युत आवेश। अर्थात विद्युत आवेश वह कारक है जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यह एक भौतिक राशि है जिसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक कूलॉम होता है, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर C से व्यक्त करते हैं। घर्षण विद्युत के प्रयोगों से ही यह ज्ञात हुआ कि सजातीय आवेश जैसे दो धन आवेश हो या दो ऋण आवेश को एक दूसरे के समीप रखें तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार जब दो विजातीय आवेश जैसे एक धन व एक ऋण को समीप रखें तो उनके मध्य आकर्षण होता है। ये सभी आवेशों के सामान्य गुण हैं। अब हम अध्ययन करते हैं आवेशों के विशेष गुणों के बारे में। जैसे आवेश संरक्षित होता है। जिस प्रकार पिछली कक्षाओं में हमने ऊर्जा संरक्षण व संवेग संरक्षण के नियम का अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार अब हम आवेश संरक्षण के नियम का अध्ययन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से पूर्व दोनों उदासीन होते हैं, अर्थात उन पर कुल आवेश शून्य होता है। रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ पर जितनी मात्रा में धनावेश उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा में ऋणावेश रेशम के कपड़े पर भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार रगड़ने के पूर्व कुल आवेश शून्य है तो रगड़ने के पश्चात भी कुल आवेश शून्य होगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। ऐसी और भी अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनमें संरक्षण नियम की पालना होती है, जैसे युग्म उत्पादन की प्रक्रिया, रेडियो एक्टिवता की क्रिया, शून्यीकरण की प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। यह नियम जो है एक मूलभूत नियम है, अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण मूलभूत नियम है, ठीक उसी प्रकार यह भी एक मूलभूत नियम है जिसका अपवाद संभव नहीं है। दूसरा विशेष गुणधर्म है आवेश योज्यता का गुण रखता है, अर्थात आवेश योज्यता के नियम की पालना करता है। इस गुण को समझने के लिए एक निकाय या तंत्र लेते हैं जिसमें तीन आवेश Q1 बराबर 3E, Q2 बराबर 4E और Q3 बराबर -5E स्थित है। इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 3E प्लस 4E माइनस 5E। यहाँ पर Q1 और Q2 धनात्मक हैं तो इनका योग हो जाएगा, अर्थात 3E प्लस 4E बराबर हो जाएगा 7E
और Q3 जो है -5e ये ऋणात्मक है तो ये घट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर सामान्य बीजगणित के नियमों की पालना होगी, यानी 7e में से 5e माइनस होगा तो इस निकाय में कुल आवेश +2e होगा। इस प्रकार यहाँ पर सामान्य योग और बाकी के नियमों की पालना हो रही है, यानी आवेश एक अदिश राशि है जहाँ सामान्य बीजगणित के नियमों की पालना होती है। इस प्रकार किसी निकाय में कुल आवेश का मान प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे योज्यता का गुण कहते हैं। तीसरा गुण है आवेश निश्चर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश पर गतिशीलता का कोई प्रभाव नहीं होता है। आइंस्टाइन के विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब द्रव्यमान प्रकाश के समीप के वेग से गतिशील होता है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जब वस्तु स्थिर हो तो द्रव्यमान का मान अलग होता है, तुलनात्मक रूप से कि जब वस्तु गतिशील हो। परंतु आवेश का मान स्थिर व गतिशील दोनों अवस्था में समान होता है, अर्थात आवेश एक निश्चर राशि है। यह एक इनवेरिएंट है, या यूं कहें कि आवेश अपरिवर्तनीय राशि है जिस पर गतिशीलता का प्रभाव नहीं होता है। चौथा गुण है आवेश क्वांटित होता है, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण। इस गुण के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश सतत रूप में न होकर असतत रूप में होता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। गणितीय रूप में कहें तो Q बराबर NE, जहां Q है आवेश को व्यक्त करता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है, जो पूर्णांक के रूप में ही होगा, अर्थात N के संभव मान होंगे 1, 2, 3 इत्यादि, अर्थात N का मान भिन्न रूप में संभव नहीं होगा। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश के न्यूनतम मान को प्रदर्शित करता है, जिसे क्वांटम मान भी कहते हैं, और क्वांटम मान आवेश पर E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर E, 2E, 3E इस प्रकार से आवेश तो संभव है, परंतु भिन्न रूप में, जैसे E/2, 3/2E इस प्रकार के मान संभव नहीं है, अर्थात वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भिन्न रूप में संभव न होकर केवल पूर्णांक संख्या के रूप में ही संभव है। यह नियम ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत के तुल्य है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार आवेश क्वांटित होता है, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा, कोणीय संवेग भी क्वांटित होते हैं, अर्थात इनके मान भी सतत रूप में न होकर असतत रूप में निश्चित मान ही संभव है। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है जिनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि दो समान द्रव्यमान के धातु के गोले लें, एक को समान मात्रा में धनावेश दें और दूसरे को ऋणावेश प्रदान करें, तो सिद्धांततः धनावेशित गोले के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से द्रव्यमान में कमी आती है, जबकि ऋणावेशित गोले के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने के कारण द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो धनावेशित गोला है उसका द्रव्यमान ऋणावेशित गोले की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। व्यावहारिक रूप से देखें तो यह परिवर्तन बहुत नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत बहुत कम होता है। किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु को ही आवेशित किया जा सकता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान होगा तो ही उस पर आवेश संभव है। द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। इसका उदाहरण है फोटोन। फोटोन ऐसे कण हैं जिनका स्थिर द्रव्यमान एवं आवेश दोनों ही
शून्य होता है। प्यारे बच्चों, आज हमने स्थिर वैद्युतिकी के विद्युत क्षेत्र पाठ में से जिन बिंदुओं का अध्ययन किया, एक बार अपन पुनः उनका दोहरान करते हैं। विद्युत आवेश। आवेश वह कारक है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कूलॉम होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। आवेश योज्यता का गुण रखता है। आवेश निश्चर अर्थात इनवेरिएंट होता है। आवेश क्वांटित होता है। बच्चों, आज हमने प्रारंभ में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करी। अब आपको उनके उत्तर अवश्य मिल गए होंगे। आशा करता हूँ यह पाठ आपके लिए आगामी परीक्षाओं में लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, इस पाठ में हमने आवेश 2 प्रकार के होते हैं ये जाना। इसमें हमने ये भी जाना कि विद्युत के कुचालक व सुचालक क्या है। आपने कभी कपड़ा छुआ होगा तो करंट आया होगा। ऐसा क्यों होता है, हमने इस पाठ में जाना। आप इस पाठ को पढ़ोगे तो और गहराई में जान पाओगे।